नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं लखनऊ से रवि कुमार। ज्येष्ठ के महीने की शुरुआत हो चुकी है और ज्येष्ठ महीने में इस बार 5 बड़े मंगल पड़ने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें खास बात, इसमें कई त्यौहार भी पड़ने वाले हैं इस महीने के दौरान। इस महीने की खासियत यह है कि जहां ज्येष्ठ के बड़े मंगल में हनुमान मंदिरों में लोगों की भीड़ रहती है और माना जाता है कि इस दिन जो लोग हनुमान भक्त जो भी हनुमान की पूजा उपासना करते हैं, उनकी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी की जाती हैं। आपको बता दें इस महीने में कई और प्रमुख त्यौहार भी आने वाले हैं और इस महीने का ज्येष्ठ इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस समय सूर्य की प्रखरता और तेजी अपने चरम पर रहती है और प्रचंड गर्मी की वजह से जहां लोग परेशान होते हैं, वहीं सूर्य की उपासना को इस माह में विशेष फलदायी भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यही एक ऐसा महीना है जब श्री राम और हनुमान जी की पहली भेंट यानी मुलाकात हुई थी और इस महीने को लेकर भी कहा जाता है कि जल दान और तीर्थ यात्रा अत्यंत ही पुण्यकारी मानी जाती है इस पूरे महीने को लेकर। और ये भी कहा जाता है कि विष्णु शनि देव और हनुमान जी की विशेष जो पूजा अर्चना है वो भी इस दौरान की जाती है और उससे कहने के लोगों को बड़ा लाभ होता है। बड़ा मंगल यानी कि मंगलवार का जो बेहद ही खास महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ माह के मंगलवार को विशेष रूप से बड़ा मंगल कहा जाता है और क्योंकि इसी महीने में श्री राम और हनुमान जी की भेंट मुलाकात हुई थी और इस दिन हनुमान जी और श्री राम की पूजा और उसके अलावा व्रत भंडारा और सेवा कार्य करने से जीवन के जो कष्ट है, संकट है, वो पूरी तौर पे खत्म होते हैं और तमाम सारे भक्तों की मनोकामना है वो इस दौरान पूरी होती है। आपको बता दें कि इस पूरे ज्येष्ठ के 5 मंगलवार पड़ने वाले हैं और अगर हम तिथियों की बात करें तो पहला मंगलवार यानी आज 13 मई को पड़ रहा है। वहीं अगर हम अगले महीने की बात करें तो अगला जो मंगलवार है वो 20 मई को पड़ेगा और दूसरा मंगल, तीसरे मंगलवार की बात करें तो 27 मई को तीसरा मंगलवार होने वाला है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो बड़े मंगल को लेकर जो चौथा मंगलवार होगा, बड़ा मंगल यानी 3 जून को चौथा मंगलवार होने वाला है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो एक के बाद एक जो बड़े मंगल के बाद अगर हम बात करें तो 10 जून को 5वां बड़ा मंगल होगा, यानी कि ये इस ज्येष्ठ महीने का आखिरी बड़ा मंगल होगा। हालांकि इस पूरे बड़े मंगल के दौरान लखनऊ के लिए खास तौर पे तमाम जगह भंडारों का आयोजन होता है। सभी हनुमान मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिलती है और सुबह से ही जो लोग हैं वो भक्तों की भीड़ है वो हनुमान मंदिरों में देखने को मिलती है। और ये महीना इसलिए भी बेहद ही खास माना जाता है क्योंकि इस महीने में कई और त्यौहार भी पड़ते हैं और उन त्यौहारों को लेकर भी लोग इंतजार रहते हैं। सबसे बड़ा इंतजार रहता है वो इस बड़े मंगल को लेकर रहता है। 13 मई की अगर बात करें यानी कि आज की, तो नारद जयंती आज के दिन मनाई जाती है जिस दिन पहला बड़ा मंगल पड़ता है। वहीं 14 मई की बात करें कल वृषभ संक्रांति मनाई जाती है इसके दिन। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो 16 मई आने वाली और 16 मई को लेकर एक दंत संकटी चतुर्थी इस दिन मनाई जाती है, यानी कि इन ज्येष्ठ के सभी मंगलवारों के बीच में ये तमाम त्यौहार पड़ने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 20 मई को दूसरा बड़ा मंगल होने वाला है और इस दिन मासिक कलाष्टमी यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। और आपको बता दें इसके बाद जो 23 मई है उस दिन अपरा एकादशी का दिन माना जाता है। वहीं 24 मई को शनि प्रदोष व्रत रखा जाता है, जो कि तमाम लोग ऐसे हैं जो इस व्रत को रखते हैं। और अगर हम बात करें तो लगातार इन ज्येष्ठ के दिनों में है 25 मई का जो दिन आने वाला है उस दिन मासिक शिवरात्रि मनाई जाएगी। और आपको बता दें कि इसी के साथ जहां तमाम सारे बड़े मंगलों में यानी बड़े मंगलवार को जहां तमाम सारे हनुमान मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है, भंडारा भोजन किया जाता है, वहीं 26 मई को वट सावित्री व्रत यानी कि दर्श अमावस्या मनाई जाएगी। वहीं आपको बता दें कि 27 मई को तीसरा बड़ा मंगल होगा और जिस दिन शनि जयंती भी मनाई जाएगी, साथ ही ज्येष्ठ अमावस्या और रोहिणी व्रत का भी आयोजन किया जाएगा, यानी इस दिन जो लोग हैं वो रोहिणी व्रत अभी रखते हैं। और उसके साथ ही 29 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाएगी। तो निश्चित तौर पर आपको बता दें कि जिस तरीके से बड़े मंगल के साथ में ये कई सारे और त्यौहार है वो पड़ने वाले। इसके साथ ही 23 मई को विनायक चतुर्थी मनाई जाएगी और इसके साथ ही आपको बता दें कि 1 जून को स्कंद षष्ठी का दिन रहेगा, यानी कि इस दिन तमाम सारे त्योहारों के साथ ये कई महत्वपूर्ण पर्व भी पड़ने वाले हैं और इनको लेकर भी जहां तैयारी की जाती है। वहीं 3 जून को चौथा बड़ा मंगलवार यानी कि धूमावती की जो जयंती है वो मनाई जाएगी और मासिक दुर्गाष्टमी भी पड़ने वाली, यानी कि 3 जून को ये अहम पर्व है वो मनाए जाएंगे। उसके साथ ही आपको बता दें कि 4 जून को महेश नवमी रहने वाली है। और वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही करीब 5 जून को गंगा दशहरा होगा। हालांकि गंगा दशहरे को भी लेकर लोगों का बेहद इंतजार रहता है, यानी कि ये खास दिनों में गंगा दशहरे का भी दिन है जो कि 5 जून को मनाया जाएगा। वहीं 6 जून को
निर्जला एकादशी का दिन है और उसके साथ ही आपको बता दें गायत्री जयंती का भी दिन है, यानी कि 6 जून को निर्जला एकादशी के साथ गायत्री जयंती भी मनाई जाएगी। वहीं 8 जून को प्रदोष व्रत रखा जाएगा, यानी कि जून के महीने में भी कई ऐसे व्रत पूजन होने वाले हैं जिसको लेकर लोगों को इंतजार रहता है। इसके साथ ही 10 जून को 5वां बड़ा मंगल होगा, जिस दिन जहां हनुमान मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लोग पहुंचेंगे, वहीं कई जगह भंडारों का भी आयोजन होगा। इसके साथ ही वट पूर्णिमा और ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत भी इस दौरान रखा जाता है। वहीं आपको बता दें कि 11 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा स्नान होगा, उसके अलावा दान कबीरदास जयंती की जाएगी, यानी कि 11 जून को जहां ज्येष्ठ पूर्णिमा स्नान और दान का दिन होगा, वहीं कबीरदास की जयंती भी मनाई जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक के बाद एक कई व्रत पूजन का दौर है, यानी कि ज्येष्ठ के बड़े मंगल बेहद ही खास होने वाले हैं और ज्येष्ठ के बड़े मंगल के साथ में कई और खास पर्व है वो पड़ने वाले हैं और जिसको लेकर लोगों को इंतजार रहता है। अभी के लिए इतना ही, देखते नहीं इंडिया न्यूज़।